तो आज अपन एक और नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये 2.43 पेज नंबर पर। ई के एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स 3 कंपोनेंट्स। एक सिंगल प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है जिसके लिए 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। द कंपनी परचेजेस वन ऑफ अ कंपोनेंट्स फ्रॉम 3 सप्लायर्स। कंपनी को चाहिए तो 3 कंपोनेंट्स, पर उसमें से एक कंपोनेंट के लिए 3 सप्लायर है। एक है डी, पी एंड जेड ई। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। अब कंपनी को एक कंपोनेंट के लिए 3 सप्लायर अवेलेबल है, तो कंपनी चाहती है भैया कौन सा सप्लायर चूज़ करें। उसके लिए आपको दे रखा है प्राइस क्वांटेड बाय सप्लायर पर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के लिए सप्लायर ने बता दिया कि हम इतना चार्ज करेंगे, इतना इतना। ठीक है, 3 सप्लायर है और उन्होंने बता दिया अगर हम 100 यूनिट्स देंगे तो उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव कितना देंगे, 3% देगा ये, 5%, 2%। अपन को तीनों में से एक को चूज़ करना है, बताओ कौन सा चूज़ करेंगे। If the defectives are not detected, they are utilized in production causing a damage of ₹200 per 100 units of a component। अगर अपन ने डिफेक्टिव आइटम यानी कि डिफेक्टिव रॉ मटेरियल को सही समय पर पहचाना नहीं तो वो पूरे प्रोडक्ट में चल जाएगा और उससे अपना डैमेज हो जाएगा ₹200 पर 100 यूनिट्स पर। टोटल रिक्वायरमेंट्स अपने पास 12,000 यूनिट्स। द कंपनी इंस्टीड intends to introduce a system of inspection for the component on receipt। The inspection cost is estimated at ₹26 per 100 units of a component। अब कंपनी ने क्या करा, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर लिया, वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, उसका कॉस्ट बता रखा है। अब उससे फ़ायदा कितना मिलेगा। सच एन इंस्पेक्शन विल बी एबल टू डिटेक्ट ओनली 90% ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स रिसीव्ड। यानी कि अभी अपना जितना मिल रहा है 100 में, अभी आगे सॉल्व करेंगे उसमें से जितना भी वो डिफेक्टिव आइटम्स इंस्पेक्टर, अभी मान लो 100 यूनिट्स टोटल अपन, चलो पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको आराम से समझाता हूँ। ठीक है, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। और अगर इंस्पेक्टर ने वो कोई डिफेक्टिव आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर कंपनी उस आइटम के लिए सप्लायर को पेमेंट नहीं करेगी। आपको बताना है कि इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और 3 सप्लायर में से किसको चूज़ करना चाहिए। अब अपन आराम से समझते हैं क्वेश्चन, साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। कहीं भी डाउट रह जाए आराम से कमेंट्स पे बता सकते हो। सबसे पहले तो ये पहचानो क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर पूछ क्या रहा है। पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन ने पूछा है क्या इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से। तो अब अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला पार्ट अपन ये सोचते हैं, इफ़ इंस्पेक्शन, अगर इंस्पेक्शन नहीं होता तो क्या होगा। अपने पास 3 सप्लायर रहेंगे, डी, पी, जेड ई। 3 सप्लायर अपने पास अवेलेबल हैं। अपन को कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, 12,000। ठीक है, कोई सा भी सप्लायर अपन को 12,000 यूनिट्स चाहिए किसी भी हालत में। अब डिफेक्टिव आइटम कितना रहेगा, परसेंटेज दे रखा है 3%, 5%, 2%। इसको अपन यूनिट्स में ले आते हैं। 12,000 का 3% करो, ये अपने पास आ गया यूनिट्स डिफेक्टिव। ये अपने पास आ गया 360, 600, 240। ठीक है, अब मैं आपको आराम से समझाऊंगा इसमें से अपन क्या माइनस कर रहे हैं। अभी इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है, अगर डिफेक्टिव आइटम्स को अपन आइडेंटिफाई नहीं करते तो उससे अपना कितना नुकसान होगा। 100 यूनिट पर अपना नुकसान होगा ₹200 का। ठीक है, तो यहाँ कितने यूनिट्स है, 360 यूनिट्स। अपन मान लेते कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर इंस्पेक्शन ही नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये यूनिट इफेक्टिव थी। तो अपन ने 360 यूनिट्स का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 360 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। ये अपने पास आ रहा है ₹720। इसको अपन कर देंगे माइनस, ₹720 इधर कितना आएगा, इसे सेम वे में कैलकुलेट करो। 100 यूनिट्स के लिए 200, यहाँ कितनी यूनिट्स है 600। 600 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 करो, ये अपने पास आ रहा है 1200। यहाँ अपने पास कितना आ रहा है, 480 आ रहा है रुपीज़।
ठीक है, यहाँ 240 रखोगे यूनिट्स। यहाँ तक कोई नुकसान, कोई दिक्कत है? क्योंकि इंस्पेक्शन हुआ नहीं है तो डिफेक्टिव आइटम्स डिटेक्ट होंगे नहीं, और उसके लिए रेट आपको दे ही रखी 100 यूनिट्स पर 200 रुपये का खर्चा। अब आगे चलते हैं अपन परचेस कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। 100 यूनिट्स के लिए आपको दे रखा है ₹240। क्या चीज़ में ले रहा हूँ? जो प्राइस ₹240 में अपने पास आएगी 100 यूनिट्स, अपने पास आएगा ₹240 के अंदर। अपन को चाहिए 12,000 यूनिट्स, तो उसके लिए अपन कितना पेमेंट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, 28,800। सेम वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आ रहा है ₹28,080। यहाँ अपने पास आएगा 31,200। अभी भी समझ नहीं आया क्या? 100 यूनिट्स के लिए अगले केस में क्या होगा, इसको समझा देता हूँ। 100 यूनिट्स के लिए प्राइस है यहाँ कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में 234। अगला सप्लायर है पीई, ₹234। अपन को चाहिए 12,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल रिक्वायरमेंट्स 12,000 यूनिट्स। कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 12,000 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 100। ये अपने पास आ गया 28,080। सेम थर्ड केस तो आप कर ही सकते हो, 2 केस बता दिए। उसका आंसर ये आएगा 31,200। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपने पास आ जाएगा, एक तो परचेस कॉस्ट और एक ये अपना डिफेक्टिव आइटम का। दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि डिफेक्टिव यूनिट्स का अपने पास इतना खर्चा हो रहा है, ये परचेस। ठीक है, इससे अपन को नुकसान होगा डिफेक्टिव आइटम से, समझ लो। डिफेक्ट्स आर नॉट डिटेक्टेड, दे आर यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन। उससे अपना डैमेज होगा, इसलिए इसको अलग से लिखा था। आप बोल रहे होंगे कि 12,000 इधर, इसमें से इसको क्यों नहीं करा? इससे अपना नुकसान होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन में ये यूनिट्स चली जाएगी, डिफेक्टिव यूनिट्स, इसलिए ये इधर लिखा है। ठीक है, टोटल कर लो 29,520 रुपीज़ है ये सब। 29,280, 31,680। अब अपन के पास कितनी है गुड्स कंपोनेंट कितने हैं, यानी कि 12,000 में से जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उसका तो पैसा अपन देने वाले हैं नहीं। नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। ठीक है, जो भी डिफेक्टिव यूनिट्स है उसका तो अपन पैसा देने वाले हैं नहीं। कितनी यूनिट्स डिफेक्टिव है? 360। ये अपना पिछले साल का अनुभव है कि अपना इतना रहता ही है। ठीक है, 600। इंस्पेक्टर तो अभी अपॉइंट हुआ नहीं है। 12,000 यूनिट्स माइनस 240 यूनिट्स डिफेक्टिव आइटम्स का अपन पैसा देंगे नहीं। गुड्स कंपोनेंट अपने पास आ गया 11,640, 11,400, 11,760। पर यूनिट निकाल लो, इसको सेम डिवाइड करना है 2.536, 2.568। थर्ड केस में आ रहा है 2.693। सबसे चीप कौन सा है? पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से पहला वाला बेस्ट है सप्लाई, क्योंकि अपना पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा रॉ मटेरियल के लिए। सबसे चीपेस्ट ये वाला है। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन होता नहीं है तो। अभी तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट होता, इफ़ इंस्पेक्शन डन। ये तो नॉर्मली दे रखा था कि इतनी यूनिट्स इफेक्टिव रहेगी और अपन इसका पैसा देंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ इसके लिए लिख रहा है कि नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। यानी कि जब अपन इंस्पेक्शन करेंगे तब अपन इधर माइनस करेंगे 12,000 में से। समझा देता हूँ। अपनी यूनिट्स रिक्वायर्ड कितनी है? 12,000, 12,000, 12,000। ठीक है, डिफेक्टिव 3%, 5%,
इससे अपने पास कितनी आ जाएगी डिफेक्टिव यूनिट्स 360 आ रहा है, इधर 600, यहाँ आ रहा है 240। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अपन ने इंस्पेक्शन किया तो उससे क्या होगा, डिफेक्टिव यूनिट्स आइडेंटिफाई हो जाएगी। पर इसमें लिख रखा है सिर्फ जो इंस्पेक्टर होगा वो सिर्फ 90% यूनिट्स को ही आइडेंटिफाई कर पाएगा, 10% यूनिट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि अपन करेंगे 360 का 90%, इतनी यूनिट्स डिफेक्टिव निकलती है। तो अब इसमें से अपन 90% का 90% वो इंस्पेक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा। ये हो जाएगा आइडेंटिफाई, ये हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। 360 का 90% करो, 324 यहाँ करोगे तो आ जाएगा 540, यहाँ करोगे 216, और जो 10% 36 इसका 60, यहाँ हो गया 24, ठीक है। अब जो यूनिट आइडेंटिफाई हुई नहीं उसके लिए तो अपन को पैसे देने पड़ेंगे ₹200 फॉर 100 यूनिट्स। उससे तो वो क्योंकि वो प्रोडक्ट बनने में चला जाएगा डिफेक्टिव आइटम्स, तो ₹2 पर यूनिट कह सकते हो, इतना अपने पर यूनिट डिफेक्टिव कॉस्ट की रेट है। इतनी यूनिट्स अनआइडेंटिफाइड है, तो ये हो गया ₹72। यह अपने पास हो जाएगा 60 × 2 120, 24 × 2 48। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अपन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगी। इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है, ₹26 फॉर 100 यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखी है, तो इस 0.26 पर यूनिट अपने पास आ गई इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन तो सारी यूनिट्स पर ही होगा, इंस्पेक्शन तो 12,000 यूनिट्स में से ही होगा ना। टोटल यूनिट्स का इंस्पेक्शन करेंगे तब अपन 90% आइडेंटिफाई कर लेंगे, 10% आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने पास आ रहा है ₹3120, यहाँ अपने पास आएगा, अच्छा तीनों में सेम ही रहेगा इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो 3120 3120। थोड़ा सा अपन इधर लिख लेते हैं। अब है परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट 100 यूनिट्स अपने पड़ती है ₹240 के अंदर पहले सप्लायर से, अपन को चाहिए। अब अपन ने क्या करा, यहाँ दे रखा है नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। ये वाला पॉइंट इधर काम आएगा। 12,000 यूनिट्स तो है अपने पास, माइनस कर देंगे अपन जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उसका पैसा अपन नहीं देंगे, ठीक है। तो इधर इसमें से अपन माइनस कर देंगे 12,000 में से जो 90% आइडेंटिफाई हो गई, कितनी हुई 324, 90%, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 11,676 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11,676 × 240 डिवाइडेड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आ रहा है 28,022। सेकंड केस में भी सेम रहेगा, 100 यूनिट्स के लिए अपन को देने पड़ते हैं 234, सेकंड सप्लाई की रेट है। अब 12,000 यूनिट्स में से अपन ने कितनी यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर ली, जितने यूनिट्स आइडेंटिफाई करोगे उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, 540 यूनिट्स, ठीक है। 12,000 माइनस 540 कितना हुआ, ये आप कर सकते हो। 12,000 माइनस 540 11,460 यूनिट्स, कितना कॉस्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये अपने पास आ गया 26,816। थर्ड में सेम करोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, 30,638। थर्ड में इधर 260 लेना, 100 यूनिट्स इक्वल्स टू 260, 12,000 माइनस 90% कितना था 216, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। अब टोटल कर लो कॉस्ट का, जो भी रुपीज़ के हैं तीनों का टोटल कर लो। एक तो 72, 3120 और 28,022, इन तीनों का टोटल करो।
31,214। ऐसे सेकंड केस में टोटल करना है, ऐड करना है 33,806। गुड्स कंपोनेंट कितने यूनिट्स गुड्स है 11,640। अपन पर यूनिट कॉस्ट तो उसके हिसाब से निकालेंगे 11,640। यहाँ अपने पास कितने यूनिट्स गुड है 11,400, 11,760। तो यहाँ से आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा ₹2.68, ₹2.63, ये सब रुपीज़ में 2.87। ठीक है, यानी कि अगर अपन इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं तो अपने पास ये कॉस्ट है तीनों सप्लायर के लिए, और अगर अपन बिना इंस्पेक्शन के करते हैं तो अपने पास पर यूनिट कॉस्ट ये आ रही है। यानी कि इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना महंगा पड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट देख लो रॉ मटेरियल की तीनों केस में बढ़ ही रही है। तो अपना आंसर रहेगा इंस्पेक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा था विच ऑफ द 3 सप्लायर्स शुड वी आस्क टू सप्लायर। तीनों में से पर यूनिट कॉस्ट से अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, अगर इंस्पेक्शन होता है तो सेकंड सप्लायर बेस्ट है, और अगर इंस्पेक्शन नहीं होता है तो पहला सप्लायर बेस्ट है। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। मैं आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो ये आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करके मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया। ये रहा पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर भी कहीं अगर आपको डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कहीं डाउट आना नहीं चाहिए। फिर भी डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ एक बात बस ध्यान रखना, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन होता है यानी कि सेकंड केस में इंस्पेक्शन हो रहा है तो ये बात अपन को सेकंड केस में अप्लाई करनी है, तो उसका अपन को पेमेंट नहीं करेंगे। नो पेमेंट विल बी डन। इसलिए अपन ने जब परचेज कॉस्ट में से अपन ने ये पेमेंट निकाला था तो इसलिए अपन ने ये 12,000 माइनस सीधा करा था 324, क्योंकि जो अपन को पता चल जाएगा 90% यूनिट से अपन को डिफेक्टिव आइटम पता चल पाएंगे, 10% नहीं हो पाएंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, 90% ही इंस्पेक्शन में आइडेंटिफाई होंगे, और जो आइडेंटिफाई होंगे उसका पेमेंट होगा नहीं, इसलिए अपन ने माइनस करा था सेकंड केस में। और फर्स्ट केस में क्योंकि कोई भी इंस्पेक्शन होगा नहीं तो कोई भी डिफेक्टिव यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे नहीं, इसलिए अपन ने इधर लिखा था 12,000 यूनिट्स। एक ही आपके मन में डाउट आ सकता है। ठीक है, गुड्स कंपोनेंट अपन पर यूनिट कॉस्ट में तो अपने जितने, ये लॉजिक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जितने भी डिफेक्टिव आइटम्स है उसमें लास्ट में अपन माइनस कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड्स कंपोनेंट पर यूनिट कॉस्ट आ गया। एक ये आपके मन में डाउट आ सकता है कि अपन जो मैंने आपको बता दिया। ओके।